गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड ऑल रिस्पेक्टेड टीचर्स। हमने क्या किया था, पिछली क्लास में सीखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी क्या होते हैं। अब हम सीख रहे हैं वेव कर्व मेथड। तो वेव कर्व मेथड की शुरुआत में जो है एक एग्जांपल से करूंगा। आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है, x-1 एंड x-2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मुझे सॉल्व करना है। तो वेव कर्व मेथड का मतलब यहाँ पर ये है कि ये दो क्वांटिटी है, इन दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दोनों क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होंगी या फिर क्या होंगी, दोनों नेगेटिव होंगी। या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए पॉजिटिव है नेगेटिव, इतना सब कंफ्यूजन का लफड़ा कौन पालेगा। तो हम सिंपली कुछ इसको सिंपली तरीके सॉल्व करते हैं। तो हमने जो इन वेव का मेथड बनाया है, इसके लिए एक हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, ये जो x है इसका कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ x का गुणांक क्या है, 1, और यहाँ पर भी x का गुणांक क्या है, 1। तो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, बस इतनी रिक्वायरमेंट आप मेरी फुलफिल कीजिए। और उसके बाद क्या करिए, आप इसको जीरो कीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, ये क्रिटिकल पॉइंट है। और इसको भी जीरो करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो ये भी एक हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। इस तरह से हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक सिंपली रियल नंबर इसकी लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं 1 और 2, तो इनको हम यहाँ पर नंबर लाइन पे ऑर्डर वाइज ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक वेव बनाना। तो वेव कहाँ से शुरू होती है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। एग्जैक्टली वेव आपकी राइट हैंड साइड से शुरू होगी, इन दोनों में लेफ्ट से कभी स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से। तो यहाँ राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगी और ये जाएगी कहाँ, जाएगी जहां जहां ये क्रिटिकल पॉइंट है उनसे पास होगी। यहाँ इसका अट्रैक्शन जो है ना क्रिटिकल पॉइंट की तरफ होता है। तो ये देखिए, ये गई, यहाँ से आई, ये गई, यहाँ से आई, ये गई। इसके बाद यहाँ से जाने के बाद कहाँ मुड़ी, कहीं नहीं मुड़ी। क्यों? क्योंकि आगे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं था ना, अनंत है ये हमारा बेसिक नीड है, ठीक है। इसके बाद ये जो जहां जहां आपने वेव बनाई है, इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करोगे आप, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ हमेशा अबव द लाइन प्लस साइन। लेकिन साइन प्लस किसके बीच में होना चाहिए, वेव के बीच में। ये लोग क्या कहते हैं, लाख समझाने के बावजूद जहां मेरा कर्सर आ रहा है यहाँ पर, यहाँ भी प्लस लगा देते हैं। अरे मैंने ये बोला अबव द लाइन बट बिटवीन द वेव, मतलब हमारा वेव के बीच में भी होना चाहिए ना। और ये वेव नहीं है, यहाँ पर खाली जगह, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिलीट। यहाँ पर नहीं आना चाहिए आपका साइन, ठीक है। फिर आता है आपका नेगेटिव साइन। तो लाइन के नीचे हमेशा कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव साइन। इन साइन का यूज क्या है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम एग्जैक्टली हमारी डिमांड क्या है वो देखेंगे। हमारी डिमांड है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जो मैंने लिखा है, इसको ऐसे सर्कल में ड्रॉ कर लो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। तो हमारी डिमांड ये है कि हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो वेव कर्व मेथड का फायदा क्या है कि हमने जो वेव बनाई, जहां जहां हमारा पॉजिटिव साइन आ रहा है वही हमारा आंसर है। तो एक पॉजिटिव साइन हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है आपका, माइनस इन्फिनिटी से 1। दूसरा पॉजिटिव साइन कहाँ से कहाँ आ रहा है हमारा, 2 से इन्फिनिटी। अब देखिए, यहाँ कभी भी हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी बताया था आपको, यहाँ पर कभी भी आपका क्लोज ब्रैकेट तो आती नहीं। तो यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा आपका, ओपन ब्रैकेट। यहाँ कौन सा ब्रैकेट आएगा, 1। तो ये तो इनइक्वलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन है तो हमारा ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज, ठीक है। और यहाँ पर भी कौन सा आएगा आपका ब्रैकेट, यहाँ पर भी आपका ब्रैकेट आएगा क्लोज, ठीक है ना। तो ये मैं वापस बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर भी कौन सा ब्रैकेट आएगा हमारा, क्लोज, ठीक है। और ये नंबर मेरा जो चला गया है, इसको भी मैं वापस बना दे रहा हूँ। ये हमारा नंबर आएगा 2। क्लोज ब्रैकेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन है। और यहाँ पर हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, ओपन ब्रैकेट, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये जो है हमारे लिए कुछ चीजें हो जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि हमारे वेव का मेथड कैसे अप्लाई होता है। अब मैं थोड़ा सा इसकी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन पे जाऊंगा कि और इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। सपोज करो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया, x-1, 2 - x, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा x-3। तो मैंने तीन चीजें ले ली। इसको बोला मैंने कुछ सपोज लेस देन इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता दूं, लेस देन इक्वल टू जीरो जैसे लगाया तो आप पहले इसको गोला बना के, अंडा बना के इसमें लिख लीजिए। इसका मतलब हुआ नेगेटिव, मतलब हमें अपने फेवर में नेगेटिव साइन चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज गड़बड़ होने वाली है। यहाँ x का कोएफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। और हमने आपसे सिर्फ एक ही चीज की डिमांड की थी, जैसे ही वीडियो लेक्चर स्टार्ट किया था, कि मुझे x का कोएफिशिएंट कैसा चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको
चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से एग्जैक्टली माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x-2 और ये आपका हो जाएगा x-3 और ये हो जाएगा आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज। नेगेटिव की जगह अब आपका ये कैसा हो गया, अब ये आपका हो गया पॉजिटिव। देखिए ये, तो अब हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। अगर आप शुरुआत में साइन कोफिशिएंट चेंज नहीं करते तो नेगेटिव साइन लेना स्टार्ट कर देते लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। अब हमने बिल्कुल वैसे ही पुराना मेथड हम यूज करेंगे, हमने नंबर लाइन स्केल बना ली माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। जो हमारे काम के पॉइंट्स हैं वो है 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर लेंगे और ब्लू कलर से देखेंगे एक वेव आएगी हमारी राइट हैंड साइड से, ये आई राइट हैंड साइड से, जहां जहां इसको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे ये मुड़ती चली जाएगी और जहां क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेंगे वहां सीधी चलती चली जाएगी। अब बची हमारे साइन की, तो साइन हम कैसे लेंगे, हमें पता है लाइन के ऊपर कौन सा साइन प्लस, ये लाइन के ऊपर प्लस और लाइन के नीचे माइनस और लाइन के नीचे माइनस, ये हमने साइन बना दिया। अब हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो हमारा आंसर ये एक तो ये आएगा 1 से 2 तक, क्योंकि वेव के बीच में ये प्लस साइन है और एक ये पॉजिटिव है। ये कहां से कहां तक है, 3 से इंफिनिटी तक। अब ब्रैकेट्स की बात कर लेते हैं, इनइक्वलिटी का साइन में इक्वल का साइन है, तो यहाँ क्या आएगा इक्वल, यहाँ भी क्या आएगा इक्वल, 3 पे क्या आएगा इक्वल और यहाँ पर तो कभी इक्वल आते ही नहीं है। एक से ज्यादा आंसर है तो बीच में आएगा आपका यूनियन, ठीक है। तो ये वेव का मेथड का हमने आपको बेसिक लॉजिक तो बता दिया कि वेव का मेथड हमारा ऐसे लगता है और हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें एक और ब्रॉड एक्सपेंशन करने जा रहे हैं इसी में। सपोज कर दो मैंने कह दिया x-1 की पावर 3 और x-2 की पावर 5 और ये कह दिया मैंने लेस देन इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पावर्स का गेम समझिए, जब भी ऑड पावर होगी, ऑड पावर में आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, आप जैसा पहले कर रहे थे एग्जैक्टली अब भी वैसा ही करोगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लाइन ड्रॉ करोगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आपके हैं 1 और 2, वेव आएगी आपकी राइट हैंड साइड से और क्रिटिकल पॉइंट से पास होते हुए ऐसे निकल जाएगी। फिर हमें क्या चाहिए साइन, तो हम साइन कौन सा लेंगे, ऊपर प्लस, ये भी प्लस और ये क्या आएगा माइनस। अब हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है ये हमारी डिमांड है, ये कैसी डिमांड है हमारी निगेटिव, यानी कि हमें निगेटिव साइन चाहिए। तो निगेटिव साइन चाहिए और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था ही, ये हमने शुरू में ही देख लिया था। तो निगेटिव साइन हमारा कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से 2 तक, यहाँ पर निगेटिव साइन है और यहाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव हमें चाहिए नहीं, तो हमने इसको लगा दी। अब बात ब्रैकेट की, तो यहाँ पर देखिए आपका एग्जैक्टली इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब हमारा ब्रैकेट कौन सा आना चाहिए, क्लोज ब्रैकेट। इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हमारी ऑड पावर्स है, ऑड पावर्स में वेव का मेथड अब बिल्कुल वैसा ही लगाते हैं जैसा हम नॉर्मली लगा रहे थे, क्योंकि इनिशियली जब हम कुछ नहीं लेते तो पावर 1 होती है और 1 भी कैसी होती है हमारी ऑड, तो ऑड पावर के ऊपर हमारा रूल वैलिड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर हमारी इवन पावर आएगी तो क्या आएगा। इवन पावर देखिए जैसे x-1 का की पावर 3 और x-3 की पावर 5, और भी एक ले लेते हैं चलिए, x-2 की पावर 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले x का कोएफिशिएंट देख लो, सभी में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जहां पर आपकी ये इवन पॉइंट, इवन पावर दिखती है, ये इवन पावर, तो जहां इवन पावर है वहां से जो आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा यानी कि x इक्वल टू 2, इसको हम बोलेंगे चेकिंग। क्या बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, चेकिंग पॉइंट, यानी ये चेक पोस्ट है हमारा जहां से हमें गुजरना है और इसका बड़ा हमें ध्यान रखना है। बाकी तो हम देखिए वेव का मेथड अपना जब बनाते हैं तो वो हम बना रहे हैं। अब भी ये ले लिया हमने माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, क्रिटिकल पॉइंट हमारे क्या क्या है 1 2 3। हाँ, अब मैं यहाँ पर चेकिंग पॉइंट को ब्लू कलर से आपके सामने मार्क कर रहा हूँ। चेकिंग पॉइंट हमारा क्या है 2, चेकिंग पॉइंट क्या होगा जिसके ऊपर इवन पावर होगी, ऑड पावर वाले का हमारा चेकिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 पे हम क्या करेंगे, ये ब्लू कलर का मार्क बना दिया क्योंकि हमें यहाँ पर चेक करना है। अब हम बात करते हैं हमारे वेव की, तो हमारी वेव कहाँ से आएगी, क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। वेव तो हमारी राइट हैंड साइड से आनी है, तो जहां हमारा चेकिंग पॉइंट नहीं है वहां वेव बिल्कुल स्मूथली आएगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। जहां चेकिंग पॉइंट आ गया वहां रुक जाएंगे, क्योंकि इसका नाम ही चेकिंग पॉइंट है, यहाँ चेक करना है। तो एक्चुअली हमारा ये कर्व का बिहेवियर कहाँ था, ऊपर जाने का था, लेकिन चेकिंग पॉइंट पे क्या होगा, हमारा कर्व का बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा जो हम एग्जैक्टली ले रहे थे। तो हमारा यहाँ से कर्व कैसा जाने लगेगा, डाउनवर्ड। फिर हम वैसे ही चलेंगे क्योंकि बीच में कोई चेकिंग पॉइंट मिल ही नहीं रहा है।
तो चेकिंग पॉइंट पर आपकी वेव का पैटर्न जो है चेंज हो जाएगा, फिर आपका वही चलना है एग्जैक्टली, प्लस प्लस माइनस माइनस, और फिर हमें आप साइन कौन सा चाहिए, ये तो हमारी डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड क्या है आपको दिख रहा है इसमें, ये हमारी डिमांड है, यानी कि नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन हमारा ये आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आ रहा है बस में बड़ा सस्पेंस है। हमने एक नेगेटिव साइन ले लिया आपका 1 से 2, 2 से 3। अब हमें क्या देखना है, जो गिवन क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें इक्वल का साइन इंक्लूड है। अगर इक्वल का साइन इसमें है तो चेकिंग पॉइंट को इस इक्वेशन में हम रख के देखेंगे, यानी 2 को हम एग्जैक्टली इस पूरी इक्वेशन में रखेंगे। तो जब यहाँ रखेंगे तो आएगा हमारा 2 - 2, और 2 - 2 हमारा क्या हो जाएगा 0। तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो आइदर, तो इसको मतलब सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इक्वल का साइन इंक्लूड है। अगर 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब ये जो चेकिंग पॉइंट है ये हमारे आंसर में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। अगर ये आंसर में इंक्लूड है तो हम ये जो बनाने की कोशिश कर रहे थे, दो ब्रैकेट्स, वो दो ब्रैकेट्स हम क्यों बनाएंगे, इसका मतलब वो 1 से 2, 2 से 3, और 2 तो हमें चाहिए है ना। तो जब हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ये ऐसा नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 1 से लेके 3 तक, और इक्वल का साइन ब्रैकेट, और इसमें 2 इंक्लूड हो गया क्योंकि हमें चाहिए था, क्योंकि वो सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता, अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता कि हम क्या करेंगे। तब हम सिंपली उस स्थिति में हम ये, जब इक्वल का साइन नहीं होता तब हम लेते 1 से लेके 2, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर कहीं इक्वल का साइन है नहीं, यूनियन, यूनियन 2 से 3, तो ये आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाता। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा चेकिंग पॉइंट पे कि गिवन इनइक्वलिटी में इक्वल का साइन है या नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा तो ये समझ में आ गया होगा कि वीव का मेथड में इवन और ऑड पावर का क्या कॉम्बिनेशन है। चलिए मैं एक सिंपल से एग्जांपल से बहुत जल्दी से आपको गुजारता हूँ ताकि आप भी बहुत को एक बार रिवाइज कर सकें। x+1 की पावर 7, x-1 की पावर 6, एंड यहाँ भी x भी ले लेता हूँ, ठीक है, और ये ले लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला रूल, x का कोएफिशिएंट सभी में पॉजिटिव है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। क्रिटिकल पॉइंट, ये 0 देगा, ये -1 देगा, और ये 1 देगा। -1, 0 और 1 हमने अपने ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी वेव बनाएंगे। ये क्या कर दिया, वेव बनाने से पहले मैंने ये तो देखा ही नहीं, ये पावर कैसी थी हमारी, इवन, ऐसी पावर थी इवन। और इवन का मतलब हुआ x=1 हमारा क्या हो गया, चेकिंग पॉइंट। और अगर हमारा ये चेकिंग पॉइंट है तो हमें यहाँ रुकना पड़ेगा ना, इसलिए मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, रेड कलर मार्क कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये वेव हमारी यहाँ तक आई, हम जाना चाहते थे नीचे, लेकिन ये चेकिंग पॉइंट है, तो हम नीचे क्यों जाएंगे, हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, और आगे कोई चेकिंग पॉइंट है नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 1 से आया, ओहो सॉरी, यहाँ से हम एग्जैक्टली क्या करेंगे, ये आपकी ये वेव ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, और ये ऐसे जाएगी। यहाँ से हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, डाउन की जगह अप हो गया। अब जब की साइन की बात, तो ऊपर प्लस प्लस, ये माइनस माइनस। हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव की डिमांड पूरी कर रहा है हमारा, माइनस सॉरी 0 से इन्फिनिटी तक। अब 1 पे हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ इक्वल का साइन है, हम 1 को इसमें रखेंगे तो 1 - 1 0, यानी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यानी एक बार तो सेटिस्फाई कर ही रहा है ना। इसका मतलब 1 हमारा आंसर में इंक्लूड होना चाहिए, और अगर आंसर में 1 इंक्लूड होगा तो इसका मतलब आपका आंसर होना चाहिए 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ इक्वल, और यहाँ क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट। मुझे लगता है ये बेसिक आपको जो है इनइक्वालिटी का शायद समझ में आ गया होगा। जिस तरह से मल्टीप्लाई में हम इनइक्वालिटी का साइन लगा रहे हैं, क्या हम डिवीजन में भी यही चीज लगा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। एग्जैक्टली देखते हैं इसको, मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला x-1/x-2 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन ले लिया, तो इसमें भी हमारी वेव कर मेथड लग जाएगी, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज लिखना है, प्रोवाइडेड, यानी कि शर्तें लागू। जैसे हम सिम वगैरह खरीदते हैं तो उसमें लिखता है शर्तें लागू, फलाना पैकेज खरीदिए शर्तें लागू, तो यहाँ पर भी कुछ शर्तें लागू हैं। डिनोमिनेटर का कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो मैं इसको रेड कलर से मार्क कर दे रहा हूँ। अपॉन की क्वांटिटी हमारी क्या नहीं होनी चाहिए, कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी x क्या नहीं होना चाहिए हमारा, एग्जैक्टली 2 नहीं होना चाहिए, x2 नहीं होना चाहिए, यानी हमें इसको एक्सक्लूड करके चलना है। बाकी रही आपकी वेव का मेथड की बात, वो तो आप एग्जैक्टली जैसा पहले लगा रहे थे अब भी वैसे ही लगाओगे।
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे 1 एंड 2, और इसके बाद हमारी वेव आएगी जैसे आ रही थी वैसे ही आएगी, और हमें यहाँ प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, और हमारी डिमांड क्या है, दिख रहा है हमारी डिमांड क्या है, हमारी डिमांड है नेगेटिव, हमें नेगेटिव साइन चाहिए। तो नेगेटिव साइन हमें कैसे मिलेगा, एग्जैक्टली ये मिल रहा है हमारा नेगेटिव साइन 1 से लेके 2 तक। यहाँ पर इक्वल का साइन है तो हमें दोनों जगह इक्वल का साइन लगाना चाहिए ना, यानी क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए, लेकिन ये आपको एक्सक्लूड करना है, बस ये चीज जरूर ध्यान रखना, डिवीजन में, मल्टीप्लाई में और डिवीजन में सिर्फ इतना ही सा फर्क है, इसलिए यहाँ तो आएगा क्लोज, लेकिन यहाँ पर आपका क्लोज, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा 1, क्योंकि ये कंडीशन लग गई, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट में होता तो यहाँ भी हमारा ब्रैकेट कैसा आता, क्लोज आता। ठीक है, आई थिंक यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक। तो ये हमारा एक एग्जांपल कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे एग्जांपल पे जाते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक एग्जांपल आपके सामने ये लिख दिया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3। चलिए, हमने इसका साइन ले लिया लेस देन 0। अब मैं इसमें एक एग्जांपल में डिफरेंट ले रहा हूँ। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, ये जो पावर है, ये हमारी पावर कैसी है, इवन, और जो इवन है वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा हमें x इक्वल टू 2, ये हमारा क्या कहलाएगा, चेकिंग पॉइंट, जैसे मल्टीप्लाई में था वैसे ही, तो ये हमारा चेकिंग पॉइंट है। और बाकी तो ऑड पावर है, तो ऑड पावर पे तो हमें कुछ फर्क पड़ता नहीं है। हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली लाइन ड्रॉ करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 1 2 3 वेव बना देंगे, सब कुछ एग्जैक्टली वैसे ही पुरानी तरह, प्लस प्लस माइनस माइनस। फिर वही बात कि क्वेश्चन जब मैंने शुरू किया, सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए था, ये तो चेकिंग पॉइंट वगैरह आप देखोगी, अपॉन की क्वांटिटी, यानी ये कभी जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी एक्स क्या नहीं होना चाहिए हमारा, 1 नहीं होना चाहिए। अब आपका जो भी आंसर आएगा उसमें आप एक्सक्लूड करोगे। अच्छा, चूंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन में जो है इक्वल का साइन नहीं लिया है। अच्छा, एक चीज मुझसे और गलती हो गई है, ये मैं इसको प्लस कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना, मेरा पॉइंट गलत हो जाएगा। मैं एक काम कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ से एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया। मुझे लेना चाहिए था क्या, मुझे लेना चाहिए था, एक तो ये साइन मुझे नहीं चाहिए, और ये मुझे जो है एक्स 1 2 3 लिया है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ आपका 3। ठीक है ना, ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर देता हूँ, तो ये मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक तो चेकिंग पॉइंट हमारा सही है, पर ये मैं प्रोवाइडेड की कंडीशन भी थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बना दिया था, तो इस कंडीशन को मैं चेंज करके लिख दे रहा हूँ, आपका इट इज नॉट इक्वल टू 3 ऑन बॉडी। अब ठीक है, मेरे क्रिटिकल पॉइंट 1 2 3 आए, पहले मैंने थोड़ा सा गलत ले लिया था, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो हमारे इस तरह से ये पूरी अब वेव कर मेथड हमारी एग्जैक्टली सही है। 2 हमारा चेकिंग पॉइंट था, तो ये चेकिंग पॉइंट पे भी हमने देखिए गलत कर दिया है। ठीक है ना, तो चेकिंग पॉइंट को हम कैसे सुधारें, यहाँ पर हमारा ग्राफ का बिहेवियर कैसा होना चाहिए था, चेंज होना चाहिए था। तो ये पूरी चीजें आपकी रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये चेक नहीं किया था, चेकिंग पॉइंट लिख दिया था। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन में क्या करता हूँ एग्जैक्टली, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, 1 2 3। हमें यहाँ पर जहां इवन पॉइंट है, यहाँ पर हमें डार्क कलर कर दिया हमने, ताकि हमें याद बना रहे कि हमें यहाँ पर ठहरना है। ठीक, ये यहाँ पर हमें ठहरना है। और वेव कर मेथड जैसे ही हमारी ये चली है, यहाँ यहाँ ये था चेकिंग पॉइंट एग्जैक्टली, जो पिछली बार मैंने गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पर मुझे ऊपर ना जाके कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा, और नीचे से हमारा क्या आएगा, यहाँ जाएगा। अब बचती है साइन की बात, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। अच्छा, यहाँ पर मैंने चूंकि इक्वल का साइन लिया ना, तो आपको क्वेश्चन समझने में और दिक्कत होगी। मैं इसमें इक्वल का साइन ले रहा हूँ, तो आपको एग्जाम्पल एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझिएगा। मैंने आपसे ये बोला है कि मुझे साइन कौन सा चाहिए, नेगेटिव, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी डिमांड है। हम इस डिमांड को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा नेगेटिव साइन यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए। और 2, अगर हम यहाँ 2 रखते हैं, तो 2 इस इनइक्वालिटी को देखिए सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना, क्योंकि जीरो आएगा और जीरो इसमें इंक्लूड है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 से लेके 3 तक। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, पिछले बताया था कि यहाँ इक्वल का साइन नहीं होता, तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाता 1 से 2 एंड 2 से।
तो ये यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 1 से 3, है ना। 1 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा हमारा, क्लोज, और इस पे आएगा कौन सा, क्लोज, और 2 इसमें क्या है, टू इंक्लूड है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई। होपफुली थोड़ा लास्ट का एग्जांपल गड़बड़ हो गया था, पर मैंने संभाल लिया उसको, तो आप भी संभाल लीजिएगा, कहीं ये गलती मैथ्स है, इसमें थोड़ी सी गलती भी आपको भरी पड़ सकती है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जांपल के साथ। यहाँ तक तो मेरे को लगता है वेव का मेथड आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ गया होगा। वेव का मेथड का हम और टेक्निकली कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया। कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स हम आपके सामने रखते हैं, जैसे 1/f(x), 1/f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर 1/f(x) लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इस तरह की इनइक्वलिटी में हमारी ट्रिक लगती है। तो हम एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखो। सपोज करो मैंने आपसे कह दिया 1/x और लेस देन इक्वल टू 0। जनरल तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, जैसे आपने कहा कि हम इनइक्वलिटी का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, और हमने कह दिया 1 इज लेस देन इक्वल टू 0 इंटू एक्स, यानी कि 1 लेस देन इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 1 0 से छोटा हो गया। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। तो फिर क्या करेंगे हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका कभी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, पहली चीज। दूसरा, इसमें कुछ आपके लॉजिक्स लगेंगे। लॉजिक्स देखो क्या होते हैं, जैसे 1/x मैंने बोल दिया लेस देन इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस तरह से फंक्शन। ऊपर की क्वांटिटी कैसी है आपकी, पॉजिटिव। नीचे की क्वांटिटी कैसी है, नीचे की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, तो हमारी नीचे की क्वांटिटी होनी चाहिए एक्चुअली नेगेटिव। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है, और रिजल्ट हमें कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो जब हमें नेगेटिव रिजल्ट चाहिए, तो इसका मतलब ऊपर की क्वांटिटी प्लस है तो नीचे की क्वांटिटी माइनस होगी, तभी तो हमारा आंसर ओवरऑल नेगेटिव आएगा। और ये नेगेटिव चाहिए प्रोवाइडेड, शर्तें लागू, एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, एक्स लेस देन इक्वल टू 0। साथ में अगर हम ये शर्त अपनी उसमें डाल देंगे, इस शर्त को अगर हम इंक्लूड कर देंगे, तो हमें यहाँ से इक्वल का साइन हटाना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा एक्स लेस देन 0। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि हम इसको स्टैंडर्ड स्टाइलिश फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो 0 से छोटे नंबर ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0, और दोनों जगह कौन सा ब्रैकेट आएगा, आपका ओपन। तो ये जो है इनइक्वालिटीज आपको इसी तरीके से ही करनी पड़ती हैं। अब इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा, उसको भी ध्यान से देखिए। 1/x-1, x-2 लेस देन इक्वल टू 0। चलिए अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए कि इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये देखिए। मुझे मालूम है ये ऊपर की क्वांटिटी हमारी कैसी है, पॉजिटिव। तो हमें नीचे की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, तो ये इस पे डिपेंड करेगा हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं आंसर में, निगेटिव चाहते हैं। तो हम अगर इसको नेगेटिव चाहते हैं, तो ऊपर की क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो नीचे की कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब मैं इसको नेगेटिव चाहता हूँ, लेकिन प्रोवाइडेड पूरी शर्तें लागू, x इज नॉट इक्वल टू 1 2। तो यहाँ से आपको 1 और 2 को हटाना पड़ेगा। तो आपको नेगेटिव साइन चाहिए, तो इसका मतलब दिस शुड बी लेस देन 0, यानी कि x-1, x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन मैं यहाँ से इक्वल का साइन आपके लिए क्या करूंगा, हटा दूंगा। क्यों हटाऊंगा, क्योंकि मैंने आपकी शर्तें लागू में उसको एक्सक्लूड करने के लिए बोल रखा है। इसलिए हमारे पॉइंट आ जाएंगे 1 2। वेव का मेथड लगेगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए तो वेव का मेथड ही लगाएंगे, प्लस साइन और यहाँ माइनस साइन। हमारी डिमांड क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेके 2 तक। एक्जेक्टली यू गॉट द राइट आंसर। और यहाँ ब्रैकेट हमारा कौन सा आ जाएगा, 1। तो इस तरह से देखो, वेव कर मेथड का हम लॉजिक वाली इनइक्वालिटीज में भी यूज करना सीख गए, कि हमें लॉजिक वाली इनइक्वालिटी हो, मतलब अपॉन में हो, तो हमें ऐसे सॉल्व करना चाहिए। इसका एक मैंने आपका एक ग्राफ बनाया था बहुत गजब का, पैराबोला वाला, मतलब सेकंड लेक्चर जो डाले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ्स। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ग्राफ्स को हम यहाँ पर इनइक्वालिटी के साथ कैसे ऐड करने वाले हैं। तो अगर आपको क्वाड्रेटिक की ग्राफ्स क्लियर है ना, तो बड़ा मजा आएगा इसको समझने में आपको। अगर आपने मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर देखा है, तो उसको आप थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो ट्रेमेंडस, क्या मजा आने वाला है आपको। चलिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, x² प्लस x माइनस 1 प्लस 1 ऑन x-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब मेरे सामने क्या है कि एक समस्या आ जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी, मेरे इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। देखो, फैक्टर नहीं हो रहे हैं। इसके फैक्टर क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इसका b² - 4ac ये आपका कैसा है, निगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू -3 आ रही है।
और ये -3 यानी लेस देन 0 हो गया। और अगर ये लेस देन 0 हो गया नेगेटिव, तो फैक्टर कैसे होंगे? अगर फैक्टर नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? तो हम पुरानी कंडीशंस पे जाते हैं, आपको पिछले ग्राफ के बारे में बताते हैं। देखिए x का कोएफिशिएंट a इक्वल टू क्या है 1, यानी कि पॉजिटिव, और डेल्टा कैसा है? नेगेटिव। अब आपको याद होगा एग्जैक्टली a पॉजिटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मैंने बताया था कैसा, सीधा कटोरा। d नेगेटिव है तो यहाँ क्या बनेगा? हवा में। बन गया हवा में। अब ये हवा में बन गया। तो हम ये देख रहे हैं कि ग्राफ की वैल्यूज को देखने की कोशिश करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। देखिए ये नीचे जो है ना, ये होता है y नेगेटिव, और ऊपर जो होता है y पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव। तो ये देख रहे हैं हम कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में हवा में बना हुआ है। यानी हम यहाँ पर x की वैल्यू ले लें और यहाँ एग्जैक्टली y की वैल्यू देखें, तो y की वैल्यू हमेशा x एक्सिस के ऊपर की तरफ मिल रही है ना, कभी नीचे की तरफ तो नहीं आ रही है। तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। y मतलब y इसमें क्या मिल रहा है हमें? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। मैंने ऑलरेडी बताया था एक्सप्रेशन ऐसा हो गया। इन दो कंडीशन को देख के पता चल गया कि हमारे y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन 0। और y की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 0 हो गई है तो इसका मतलब अब हम क्या करने वाले हैं? डोमेन। यस, एग्जैक्टली। डोमेन अगर आप देख रहे हो तो आपको डोमेन का यहाँ पे मजा आएगा कि आप डोमेन देख सकते हो क्या आएगी? रियल नंबर। ये मैंने पिछले ग्राफ में ही बताया था। इसका मतलब x बिलोंग टू क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो एक आंसर ऊपर, जब भी ध्यान रखना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर नहीं होगा न्यूमेरिकल, कभी भी फैक्टर ना हो रहा हो तो उसका आंसर हमेशा यही आएगा, x लेस बिलोंग्स टू r। यानी ये आंसर हमारा आ रहा है रियल नंबर। इससे एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो गया, यानी कि ये कभी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी नहीं, चाहे आप x के लिए कुछ भी लेके देख लो। अब वही बात आ गई, जैसे अभी हमने 1/x-1 का एग्जांपल लिया था, तो वहां पर क्या था? 1 हमें दिख रहा था कि एग्जैक्टली पॉजिटिव, यहाँ हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिख रहा था, तो हमारा पहले क्लिक कर रहा था कि हम इसको फैक्टर कर लें। अब फैक्टर नहीं हुए, जहां फैक्टर नहीं हुए हम समझ गए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इन ग्राफ्स पे आना है। अगर फैक्टर नहीं होते और आंसर हमेशा x बिलोंग टू रियल नंबर ही आएगा। तो ऊपर की क्वांटिटी हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव। अब ऊपर पॉजिटिव फिक्स हो गया क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी, हमें ओवरऑल आंसर कैसा चाहिए? ओवरऑल आंसर पॉजिटिव चाहिए, और इसका मतलब इसको भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, आपको क्या आंसर चाहिए? पॉजिटिव। तो ये आपको पॉजिटिव आंसर दे देगा। तो ये पता चल गया कि ये आंसर पॉजिटिव चाहिए। लेकिन वही फिर पुरानी बात, शर्तें लागू। बट एक क्वांटिटी नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू, यानी x1 नहीं होना चाहिए। अगर x1 नहीं होगा यानी इसमें एक्सक्लूड करके चलना है, और ये लेना है पॉजिटिव, तो हमें x-1 क्या हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे ना, क्योंकि हमें इसको एक्सक्लूड करके चलना है ना। एक्सक्लूड करके चलना है तो हम इसको क्या करेंगे? इक्वल का साइन हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ये वाला साइन रिमूव कर देंगे, ठीक है। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया x ग्रेटर देन 1। और अब स्टाइलिश वे में लिखेंगे तो 1 कॉमा इन्फिनिटी। एग्जैक्टली देखा पिछले ग्राफ का, इस बार कैसे हमने इसमें इनइक्वालिटीज में बड़े बेहतरीन तरीके से यूज कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपका क्लियर होगा सेक्शन में कि कैसे हमें ग्राफ में इनइक्वालिटीज को इंक्लूड करना है, कैसे ये चीजों को हमें ऐड करना है, लॉजिक वाली इनइक्वालिटीज कैसे करनी है। लॉजिकल इनइक्वालिटीज भी आपकी अच्छे से क्लियर हो गई हैं। और मैं इसके आगे अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा आई थिंक वीडियो लेक्चर अभी बड़ा हो जाएगा। तो मैं अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको सोच रहा हूँ कि मॉड के बारे में कुछ बता दूं कि मॉड हमारा क्या है, कैसा है। और आपको तो फिर पता ही है कि मेरा चैनल है चैम बत्रा क्लासेस, जिसको आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूसरों तक मैसेज पहुंचाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको पढ़ सकें, ठीक है। तो इसके आगे अब हम सीखने वाले लॉग की इनइक्वालिटीज क्या है, और हमारी मॉड क्या है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, हम अपने थर्ड वीडियो में अब डालने वाले हैं। थैंक यू और कीप वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का मेरा ये पढ़ने के बाद लेक्चर प्रॉफिट हो सके। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है, एक एग्जाम्पल में जरूर थोड़ा सा मिसिंग हो गया था, पर मैंने उसको बाद में सुधार लिया, क्योंकि लगातार रिकॉर्डिंग चलती है ना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट। थैंक यू।